This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. अंबुजा सीमेंट प्लांट गतिरोध में भाजपा राजनीति कर रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। राजनीति बयानबाजी के बजाय भाजपा को जनहित के इस मसले को सुलझाने के प्रयास करने चाहिए। ये बात सीपीएस संजय अवस्थी ने कही। वह रविवार को कुनिहार स्कूल में आयोजित वार्षिक समारोह की अध्यक्षता करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप का हाल ही में दिया गया बयान केवल राजनीति से प्रेरित है और निंदनीय है। का मुद्दा अर्की में बहुत गहराया हुआ है। इसके लिए सरकार अब लेटेस्ट क्या प्रयास कर रही है, क्योंकि ये अदानी ग्रुप अभी अड़ा हुआ है, और आपका इसमें क्या रोल रहेगा आने वाले समय में? बहुत लंबे समय से जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स जो आंदोलनरत हैं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, और सरकार इस बारे में पूरी तरह चिंतित है, और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी के संज्ञान में हर बात है, और पूरा दबाव जो है डाला जा रहा है, और प्रशासन जो है सेक्रेटरी इंडस्ट्री और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट सहित पूरा प्रशासन जो है लगातार बैठकें कर रहा है, और इस समस्या को सुलझाने का प्रयास जो सरकार द्वारा किया जा रहा है, और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो जाए। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रथम बारी दाड़ला घाट का दौरा किया। उन्होंने सरकार पर तंज कसा है कि अगर सरकार नहीं कर सकती तो हम केंद्र सरकार के माध्यम से इस समस्या का हल करेंगे। तो आप क्या कहते हैं? देखो, इस समस्या के सुलझाने में जितना दायित्व, जितनी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है, उतनी ही केंद्र सरकार की भी है, और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको इस तरह से बयानबाजी करना मैं समझता हूं कि निंदनीय है, और वो संवैधानिक पोस्ट पे हैं। यदि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति रहती तो वो इस तरह की बयानबाजी की बजाय वो समाधान करवाने के लिए यहाँ पर आते और समाधान करवा के जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। एक राजनीतिक बयान है ये, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। और केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और अगर वो चाहें तो 1 मिनट में इस विवाद का हल हो सकता है, क्योंकि अदानी से नजदीकियां कोई छुपी नहीं। संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रथम बारी दाड़ला घाट का दौरा किया। उन्होंने सरकार पर तंज कसा है कि अगर सरकार नहीं कर सकती तो हम केंद्र सरकार के माध्यम से इस समस्या का हल करेंगे। तो आप क्या कहते हैं? देखो, इस समस्या के सुलझाने में जितना दायित्व, जितनी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है, उतनी ही केंद्र सरकार की भी है, और जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको इस तरह से बयानबाजी करना मैं समझता हूं कि निंदनीय है, और वो संवैधानिक पोस्ट पे हैं। यदि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति रहती तो वो इस तरह की बयानबाजी की बजाय वो समाधान करवाने के लिए यहाँ पर आते और समाधान करवा के जाते तो ज़्यादा बेहतर रहता। एक राजनीतिक बयान है ये, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। और केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, और अगर वो चाहें तो 1 मिनट में इस विवाद का हल हो सकता है, क्योंकि अदानी से नजदीकियां कोई छुपी नहीं है। लेकिन प्रदेश सरकार इसके बारे में चिंतित है। प्रदेश सरकार ट्रांसपोर्टर्स के जो अधिकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस अर्की विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैं उनके साथ खड़ा हूं, और लगातार जो है ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी मेरा संवाद है, और सरकार के साथ भी जो है मैं उनकी बात उनके सामने रख रहा हूं, और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ही इसका समाधान हो जाएगा। और मेरा ये भी आग्रह है कि नेताओं से कि इसको एक राजनीतिक मंच का रूप ना दें, क्योंकि ये एक रोजी रोटी कमाने का साधन है, और इसमें सभी लोग, सभी विचारधारा के लोग जो है इसमें कार्यरत हैं, और हमें इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, और हमें अपने प्रयास करने चाहिए। जिसका जितना सामर्थ्य है, मैं उनके साथ खड़ा हूं, और लगातार जो है ट्रांसपोर्टर्स के साथ भी मेरा संवाद है, और सरकार के साथ भी जो है मैं उनकी बात उनके सामने रख रहा हूं, और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ही इसका समाधान हो जाएगा। और मेरा ये भी आग्रह है कि नेताओं से कि इसको एक राजनीतिक मंच का रूप ना दें, क्योंकि ये एक रोजी रोटी कमाने का साधन है, और इसमें सभी लोग, सभी विचारधारा के लोग जो है इसमें कार्यरत हैं, और हमें इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, और हमें अपने प्रयास करने चाहिए। जिसका जितना सामर्थ्य है, जो जितना सक्षम है, उसको जो है इसके समाधान के लिए प्रयास करने चाहिए, ना कि राजनीतिक बयानबाजी करनी चाहिए। इसका मतलब ये है अवसर कि जो अदानी ग्रुप से नजदीकियां है, वो ये कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी का ही करा धरा है, या कोई इसमें उनकी भी थोड़ा सा रोल है इस आंदोलन को या इस फैक्ट्री को बंद करने में? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नड्डा जी,
और नड्डा जी के गृह क्षेत्र में भी जो है एक उद्योग स्थापित है, एसीसी सीमेंट प्लांट, जो आज जिसको टेक ओवर अदानी ग्रुप ने किया है, और वहाँ भी ट्रांसपोर्टर्स की यही मांग है और किराए को लेकर है, और वो भी आंदोलनरत हैं। तो ये चीज़ तो उनको भी समझनी चाहिए ना। देखिए, ये किसी एक स्पेसिफिक पार्टी, कांग्रेस पार्टी का मसला नहीं है, ये किसी और पार्टी का मसला नहीं है, ये तो जो अपनी आजीविका के साधन जो जुटा रहे हैं इसके माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, ये उनको सुलझाने का मुद्दा है, और हमें इसमें सामूहिक प्रयास करने चाहिए। और मैं आग्रह करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी, वो भी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कुनिहार से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। गुणवत्ता और विश्वसनीयता के लिए प्रसिद्ध अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित भूषण ज्वेलर्स में ग्राहकों के लिए आकर्षक डिजाइन युक्त ज्वेलरी उपलब्ध है। भूषण ज्वेलर्स में उपलब्ध आकर्षक डिजाइन युक्त आभूषण ग्राहकों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स आभूषणों की खरीद फरोख्त पर ग्राहकों को विशेष योजना भी उपलब्ध करवा रहा है। भूषण ज्वेलर ने गुणवत्ता और विश्वसनीयता के आधार पर हिमाचल प्रदेश सहित देश विदेश से ग्राहकों का दिल जीता है, जिसके लिए भूषण ज्वेलर्स को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है।